फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज मैं आपके लिए भोली चैप्टर की वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमें भोली चैप्टर के राइटर का नेम पता होना चाहिए। तो राइटर का नेम है के अब्बास। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल चिल्ड। उसका नाम था सुलेखा, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसको मतलब कि चाइल्डहुड यानी कि बच्चा जब थी ना वो, तब उसे भोली नाम से बोला जाता था। सिंपलटन यानी कि ऐसी बुला दिया जाता था उसको। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो सुलेखा थी यानी कि जिसका नाम भोली भी था, वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी। वेन शी वॉज 10 months old, she had fallen off court on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब भोली 10 months की थी तब वो जैसे बेड से गिर गई थी, जिसके कारण उसके ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। इसीलिए जो भोली है उसको बैकवर्ड चाइल्ड भी कहा जाता है। और इसी के कारण भोली को जैसे इसको भोली कहा गया था, जैसे कि सुलेखा नाम था इसका, बट जब इसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो इसे भोली बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। अब ये जो बात कर रहे हैं ये भोली की बात कर रहे हैं कि जब भोली का बर्थ हुआ था तब जो भोली थी फेयर एंड प्रिटी थी, मतलब बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, तब उसको स्मॉल पॉक्स का एक अटैक हुआ। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. से स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी आइज़ को सेव कर लिया गया था, पर उसका बाकी इंटायर बॉडी जो थी, बाकी की बॉडी थी, वो एकदम परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई थी। यानी कि एकदम उसके ऊपर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे, यानी कि जो धब्बे होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो हो गए थे। Little Sulekha could not speak till she was 5 when at last she learned to speak stammer. सुलेखा जब 5 year की थी तब तक वो नहीं बल्कि बोल पा रही थी, बट उसने उसके बाद शुरू किया स्टैमर यानी कि हकलाना। जैसे अगर हम बोलते हैं अपना नाम ही बोल रहे हैं, जैसे ले लो मेरा नाम श्रुति है, तो अगर मैं बोलूँगी श रू, इसे बोलते हैं हम स्टैमर करना यानी कि हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफर मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, और मिमिक्ड होता है यानी कि उनकी नकल उतारना, यानी कि वो बच्चे भोली की नकल उतारते थे। उसके बाद एज ए रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल। जब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो भोली बहुत कम बोलना लग गई। उनके कारण उसने बोलना बहुत कम कर दिया। रामलाल के कितने बच्चे थे? रामलाल के 7 चिल्ड्रंस थे। 3 उसके सन्स थे और 4 उसकी डॉटर्स थी। द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली। जो यंगेस्ट थी वो भोली थी। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि रामलाल की यंगेस्ट डॉटर कौन थी? भोली। और 1 मार्क पे भी पूछा जा सकता है कि रामलाल के कितने चिल्ड्रंस थे, उसमें से कितने सन्स थे, कितनी डॉटर्स थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। जो रामलाल था उसका फादर भोली का वो फार्मर थे, तो उनके घर में जैसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के उसके बाकी सारे बच्चे, यानी कि उसके घर में जो भी बच्चे थे, यानी कि उसके ब्रदर सिस्टर्स थे, सभी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। क्योंकि जो भोली थी, सबसे पहले तो उसका ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया, देन उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। तो क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा बच्चा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगा? All the children except Bholi were healthy and strong. The son had been sent to city to study in school and later in colleges of the daughters. Radha, the eldest, has already been married. उसके जो सन्स थे उनको सिटी में स्टडी करने के लिए भेज दिया गया था, एंड लेटर ऑन कॉलेजेस। फिर जो उसकी डॉटर राधा थी, एल्डेस्ट थी, उसकी मैरिज भी कर दी गई थी। उसकी सेकंड डॉटर थी मंगला, जिसकी मैरिज अभी सेटल हो रही थी। व्हेन दैट